हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी पर हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन की सीरीज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और नरेशन की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस के सेंस में लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यदि आपके इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपका गिवन रहेगा एग्जाम्पल बेस्ड ऑन प्रोहिबिट और प्रिवेंट, इट मींस निषेध वाचक वाक्य यदि आपको एक्सप्रेसेस करेगा तो आप कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या कर लें, कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज के कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। बट स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डू, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब में यदि आपके सेंटेंस डू से स्टार्ट होता है, इट मींस रिपोर्टेड वर्ब आपका डू से स्टार्ट होगा, तो कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप क्या करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक ताकि रूल्स आपका जो है डू का, इसकी जो प्रॉब्लम आती है हमारे स्टूडेंट के बीच में एग्जाम में क्वेश्चन में सॉल्व करने में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा, आज इसके जड़ को पूरा क्या करेंगे हम यहाँ पे खत्म करेंगे और ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे कि आप क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। सो हमारे स्टूडेंट आइए चलते हैं बिना समय गवाए अपने रूल्स की तरफ। यहाँ के जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ डू और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ रिपोर्टेड वर्ब स्टार्ट विद डू एंड यूज बिफोर मेन वर्ब और एम्फेसिस, जिसका आपकी हिंदी जानते हैं दबाव या जोर डालने के अर्थ में होता है। सो इन इनडायरेक्ट स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू रूल्स। यदि माय डियर स्टूडेंट डू का जो यूज होगा आपके रिपोर्टेड वर्ब में वर्ब से पहले, यानी मेन वर्ब के पहले यदि आपका डू देगा और ये डू जो आएगा मेन वर्ब से पहले ये क्या करेगा, वर्ब पे एम्फेसिस करेगा। एम्फेसिस का मतलब होता है उस पर दबाव डालेगा, यानी कि उस पर प्रेशर बनाएगा। तो जब आपको ऐसा सेंटेंस कभी इंपरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड वर्ब में, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब में यदि आपका ये कॉन्सेप्ट गिवन रहेगा तो आप कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इस कॉन्सेप्ट को तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि अभी आप तो ये देख रहे हैं कि यूज बिफोर मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब से पहले यदि उसका प्रयोग हो डू का तब कैसे चेंज करेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि डू का प्रयोग मेन वर्ब के बाद कैसे होगा, यदि गिवन रहेगा तब हम कैसे क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे। इट मींस डू का यूज मेन वर्ब से पहले ना होके एज अ मेन वर्ब की तरह क्या करेगा, वहां पे यूज होगा सेंटेंस में, तब कैसे चेंज करेंगे, दोनों के कॉन्सेप्ट को यहां पे हम लोग सीखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं और देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट। देखते हैं यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है तो कहीं ना कहीं आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट में ये लिख देता हूं कि इसमें ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट एंड एडवाइज एंड कमांड एटसेट्रा आपका कॉन्सेप्ट गिवन रहता है। एंड माय डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, आस्क एंड हम लोग करते हैं क्या माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे टेल का भी यूज करते हैं। ये आपके रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में गिवन, जो आपका रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि वर्ब गिवन रहेगा उसके सेंस पे हम लोग चेंज करते हैं। सो स्टेप आप फर्स्ट में क्या करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 1 देख रहे हैं कि जब होगा क्या डू का यूज, यानी कि आपका होगा बिफोर मेन वर्ब था, यूज ऑफ डू बिफोर मेन वर्ब, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। एंड माय स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट 2 में कि यूज ऑफ डू एज अ मेन वर्ब, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखेंगे। सो माय स्टूडेंट यदि आपका यहाँ पे क्या गिवन रहेगा, स्टेप फर्स्ट में आप नोट करते रहेंगे मेरे साथ साथ, इफ रिपोर्टिंग वर्ब आपका गिवन रहेगा यहाँ पे माय स्टूडेंट से टू एंड सेज टू एंड सैड टू, तो आप जब जाएंगे इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सो माय स्टूडेंट आप सिंपली करेंगे कि यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग अगर यदि आपका रहेगा रिक्वेस्ट तो आप क्या करेंगे, लगाएंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्टेड। यदि आपका गिवन रहेगा यहाँ पे ऑर्डर तो आप लगाएंगे ऑर्डर, ऑर्डर एंड ऑर्डर्ड। एंड माय स्टूडेंट यदि आपका क्या दिया रहेगा सेंटेंस में, यानी कि आपका सेंस गिवन होगा रिपोर्टेड वर्ब में सलाह का, एडवाइस का, तो आप लगाएंगे एडवाइज, एडवाइजेज एंड एडवाइज्ड। एंड माय स्टूडेंट जैसे ही आपका गिवन रहेगा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में कमांड का यहाँ पे सेंस देगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या यहाँ पे दिया रहेगा, कमांड का यूज यहाँ पे आप करना चाहेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते समय
तो ये तो माय स्टूडेंट आपका गिवन रहेगा, आपका जो इसका सेंस आएगा रिपोर्टेड वर्ब में आएगा। बट आप रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट ऑफ स्पीच को जब जाएंगे चेंज करने के लिए तो आप वहां क्या करेंगे, लगाएंगे कमांड, कमांड्स एंड कमांडेड। माय स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे इफ रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेड टू गिवन रहेगा तो हम सेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब में गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आप सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आस्क, आस्क्स एंड आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। एंड माय स्टूडेंट यदि आपका यहाँ पे सेंस आएगा रिक्वेस्ट का तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट्स एंड रिक्वेस्टेड। सो माय स्टूडेंट इस तरह से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाएंगे चेंज करने के लिए तो रूल्स को फॉलो करेंगे। आप स्टेप 2 में क्या करेंगे माय स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। आप स्टेप 2 में क्या करेंगे कि आप रिमूव करेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को, इसके जगह पे आप क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। एंड माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, एंड ऑल्सो रिमूव, यहां पे आप रिमूव करेंगे किसको माय स्टूडेंट, डू को। आपका यदि क्या रहेगा, मेन वर्ब से पहले आपका गिवन रहेगा डू, तो आप डू को भी क्या करेंगे, यहां पे रिमूव करेंगे। एंड अब आइए चलते हैं और देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट 2 क्या होगा जब हम क्या करेंगे, यूज ऑफ डू एज अ मेन वर्ब, यानी डू का यूज अगर हमारा मेन वर्ब की तरह होगा तब हमारा सेंस क्या देगा। यहाँ पे माय स्टूडेंट कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपका जो यहाँ पे मैंने माय स्टूडेंट बताया है स्टेप फर्स्ट, ये आपका सेम रूल्स रहेगा, यानी कि जो मैंने यहाँ पे रूल्स बताया है आपका स्टेप फर्स्ट में सेम यही रहेगा। आप इसे लिख लेंगे, यानी कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में से टू एंड सेज टू एंड सेड टू देगा। एंड रिपोर्टेड वर्ब में यदि आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, कमांड का कॉन्सेप्ट गिवन रहेगा तो आप उसे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब के आपका जो वर्ब यहां पे दिया रहेगा से टू, सेज टू, सेड टू, आप इसको क्या करेंगे सेंस के अकॉर्डिंग यहां पे यदि रिक्वेस्ट का आएगा तो आप लगाएंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, यानी कि यहां पे जो मैंने बताया आपको यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करेंगे। बट आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, रिमूव करना है कॉमा, डब्ल्यू कॉमा, इसकी जगह पे टू लगाना है। ये भी आपको रूल सेम ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट फर्स्ट में बताया है। बट आप स्टेप यहां पे मैं थर्ड करके बता सकता हूं आपको कि आप क्या करेंगे, यहां पे डज नॉट रिमूव टू, यानी कि आप क्या करेंगे, डू को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि आपके सेंटेंस में डू एज ए मेन वर्ब की तरह आपका यूज होगा। तो आप क्या करेंगे, ओनली कॉमा, डब्ल्यू कॉमा की जगह पे आप टू लगाएंगे और डू को रिमूव नहीं करेंगे। एक बार माय स्टूडेंट मुझे आप सुनिए, सिर्फ मुझे सुनते रहिए, आपके माइंड में क्या होगा, लॉक हो जाएगा। यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में सी टू, सेज टू, सेड टू देगा तो आप उसके सेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में आप वहां पे यूज करेंगे वर्ड। यदि ऑर्डर का सेंस आएगा तो ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट का आएगा तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड। एंड माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि जब आपका डू का यूज मेन वर्ब से पहले होगा तब भी आप रिमूव करेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को और उसके जगह पे लगाएंगे टू, और आप उसके साथ साथ क्या करेंगे, डू को भी क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्या लॉक हुआ कि आपके माइंड में, एक बार फिर से सर, यदि आपके रिपोर्टिव वर्ब में डू से सेंटेंस स्टार्ट होगा एंड मेन वर्ब से पहले होगा तो आप क्या करेंगे, यहां पे कॉमा को तो रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे लगाएंगे प्रीपोजिशन टू और डू को भी उसके साथ क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन जैसे ही डू का यूज क्या होगा आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब में आपका एज अ मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो आप क्या करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके आप टू तो लगाएंगे एंड माय स्टूडेंट आप डू को रिमूव अब नहीं करेंगे। आपके माइंड में ये लॉक हो जाना चाहिए क्योंकि बस यही दो कॉन्सेप्ट है जो आपके इंपरेटिव सेंटेंस में कॉन्सेप्ट ऑफ डू का आपके एग्जाम में एग्जामिनर भर भर कर क्वेश्चन देते हैं और हमें प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में और हम फंस जाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टीचर बस एक ही रूल्स पढ़ाते हैं और वहां पे कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि यूज ऑफ डू बिफोर मेन वर्ब, बट एज मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब आप दोनों रूल्स जान जाएंगे माय डियर स्टूडेंट ना, तो आपको एग्जाम में कोई हरा नहीं सकता क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा और आप वहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बट अप्लाई करेंगे कैसे सर, इसको बताइए। सो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट अब एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में गिवन एग्जांपल को कि कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। सो आइए देखते हैं यहां पे माय डियर स्टूडेंट की यहाँ पे जो गिवन एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का, समझते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वन में क्या आपका मैंने बताया था कि डू का यूज आपके मेन वर्ब से पहले हो और एम्फेसिस करे आपके मेन वर्ब पे, तो कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे लिखा हुआ है सी सेड टू मी, जो कि आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपका पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। एंड माय डियर स्टूडेंट यहां पे लिखा हुआ है डू रीड द गीता, यहां पे आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका है रिपोर्टेड वर्ब, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। एंड माय डियर स्टूडेंट जैसे ही हम लोग यहां पे बात करेंगे इनडायरेक्ट
कि तो यहाँ पे माय स्टूडेंट हम करेंगे क्या कि ही सेड टू मी है ना, तो आप यहाँ पे ही को क्या करेंगे एज इट लिखेंगे। बट इससे पहले कॉन्सेप्ट को समझाइए सर। यस माय स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है। मैंने आपको बोला था कि आपके रिपोर्टेड वर्ब में माय स्टूडेंट क्या यहाँ पे गिवन रहेगा कि डू स्टार्ट होगा और वर्ब से पहले होगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डू रीड द गीता, गीता को तुम क्या करो पढ़ो, गीता को तुम पढ़ो ही, यानी उस पे क्या कर रहा है आपके पढ़ने पे यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे डू एम्फेसिस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आपका रीड है ना ये आपका मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले आप देखिए यहाँ पे माय स्टूडेंट डू का यूज हुआ है। और यही कॉन्सेप्ट फर्स्ट तो कह रहा है कि यदि आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में इट मींस रिपोर्टेड वर्ब में डू का यूज मेन वर्ब से पहले होगा तो हम उसे डायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करेंगे, डू को रिमूव करेंगे एंड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी हम लोग क्या करेंगे रिमूव करेंगे। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया सिंपली ही, और यहाँ पे सेड टू है ना, तो मैंने बोला था आप सेंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आस्क लगा देता हूँ, गलत नहीं है माय स्टूडेंट। यहाँ पे आप क्या करेंगे मी है, आप मी लगाइए। अब यहाँ पे सेंस आएगा आपका कि कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे, तो हम उसको वहाँ के उसके जगह पे लिखेंगे क्या, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या करेंगे टू का यूज करेंगे और उसके साथ साथ मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट में आप डू का यूज नहीं करेंगे। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे डू आपको नहीं लिखना है, सिंपली आपको करना क्या है कि यहां से यानी कि डू के बाद से जो भी आपका सेंटेंस गिवन है ना आप सिंपली उसको एज इट क्या करिए वैसे ही लिख दीजिए, हो जाएगा रीड द गीता और एट लास्ट आप क्या करेंगे फुल स्टॉप लगा देंगे एंड माय स्टूडेंट यहां पे बनाएंगे क्या ही asked me to read the गीता। आप यहां पे देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है, यहां से रिमूव किया है कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को और इसके जगह पे मैंने लगाया है टू, और यहां पे मैंने क्या किया है डू को रिमूव किया है और उसके जगह पे मैंने क्या लगाया है यहां पे, यानी कि आपका मेन वर्ब यहां पे यूज किया है और मैंने डू को रिमूव कर दिया है। ये तो एग्जांपल रहा कॉन्सेप्ट फर्स्ट पे। आइए जो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट टू, यानी कि डू का यूज डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब में इट मींस इंपेरेटिव सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब की तरह यूज होगा, तब हम कैसे चेंज करेंगे। सो यहां पे लिखा हुआ है सी सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस। सो माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहां पास्ट फॉर्म है ना, ध्यान से देखते रहिएगा माय स्टूडेंट। यहां पे हम लिखेंगे सी सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस। यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग आस्क्ड लगा सकते हैं, यहां पे आस्क्ड मी यहां पे होगा एंड माय स्टूडेंट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप क्या करेंगे यहाँ पे टू हट यहां पे लिखेंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके, और यहां पे आप डू को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है डू दिस वर्क एट वंस। आप क्या करो इस काम को एक बार में करो। सो माय स्टूडेंट यहां पे डू एज आपका क्या यूज हो रहा है, यहां पे डू आपका मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो यहां से आप डू को क्या करेंगे रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आपका वर्ब से पहले डू का यूज होगा और वर्ब को क्या करेगा एम्फेसिस करेगा, उस पर दबाव डालेगा, जोर डालेगा वर्ब पे, तब आप उसे इनडायरेक्ट में बनाते समय चेंज कर देंगे। और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा तो आप हटाकर टू लगाएंगे ही लगाएंगे, यहां पे भी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप टू लगाएंगे एंड माय स्टूडेंट यहां पे डू आप नहीं हटाएंगे, यहां पे डू लिखेंगे और यहां पे दिस आपका नियरेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच दिया हुआ है और ये कहां पे चेंज होगा आपका माय स्टूडेंट, दिस आपका चेंज होता है इनडायरेक्ट में बनाते समय डेट में। कॉन्सेप्ट क्या है सर, एक बार फिर से रिवाइज करा दीजिए। सो माय स्टूडेंट जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन रहेगा, सर ये कैसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब यही है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि सेड जो आपका फॉर्म दिया हुआ है ये पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो जो आपके नियरेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच गिवन रहते हैं रिपोर्टेड वर्ब में, हम जब जाते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तो वो डिस्टेंस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो दिस का दैट होता है, टुडे का दैट डे, टुनाइट का आपका यहाँ पे दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डू, दिस का आपका हो जाएगा दैट, यहाँ पे वर्क है ना लिखिए वर्क एट वंस, एट लास्ट आप फुल स्टॉप लगाएंगे। बनाएंगे कैसे, सी आस्क्ड मी टू डू दैट वर्क एट वंस। इस तरह से आप क्या करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि जो आपका कॉन्सेप्ट आप डू आपके एग्जाम में अगर कभी आया ना तो मैं आपसे वादा करता हूं आप उसे फोड़ कर आएंगे। ये 200% यहां पे आपको क्या है मैं आपसे यहां पे मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि आइए अब थोड़ा सा बाइट स्टूडेंट करते क्या है कि एक बार मेरे को अब ट्रिक वाइज सुनिए। डू का यूज वर्ब से पहले आप क्या करेंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव और डू को भी रिमूव कर देंगे एंड बाय स्टूडेंट जैसे ही डू का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में होगा आप करेंगे क्या डू को रिमूव नहीं करेंगे और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके आप उसकी जगह पे टू लगाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डू का यदि हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब में आपका क्या रहेगा यूज रहेगा वर्ब से पहले और एज अ मेन वर्ब के रूप में, तो हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसे चेंज कर लेंगे। मेरी आज के पढ़ाए हुए किसी भी कॉन्सेप्ट में यदि आपको माय डियर स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पुट अप किया करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको श्योर दूंगा। माय स्टूडेंट यदि आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जाती है,
इंग्लिश वाला 365D पे। तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हर एक कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं नरेशन के नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।